हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। जैसे कि हमने पढ़ा अगले वीडियो में कि सेल की इम्पोर्टेंस क्या होती है, सेल इतना ज़रूरी क्यों है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। अभी हमने देखा कि मैच्योर सेल एक डुप्लीकेशन कर रहा था, एक डॉटर सेल्स बना रहा था। ठीक है, तो एक सेल कैसे बना रहा है अभी हम वो देखेंगे। यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ये अभी छोटा सा सेल है, बेबी सेल है। अभी इस सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ये सेल ग्रोथ करेगा, बन गया मैच्योर सेल। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि सेल मैच्योर बनता है, देन वो डिवाइड करता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, अभी बेबी था, इसने ग्रोथ किया, बड़ा सेल मैच्योर सेल बन गया। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि सेल ग्रोथ, इसको हम बोलते हैं जब एक ग्रोथ होगी सेल की तो हम उसे बोलेंगे सेल ग्रोथ। ठीक है, और यहाँ पे अभी आ रहा है रिप्रोडक्शन। अभी यहाँ पे हम नेगेटिव सेंस को हटा के पॉजिटिव में लेकर आएंगे, वैसे ये है ही पॉजिटिव। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अभी आप ना पॉजिटिव देखें। री का मतलब क्या होता है, अगेन। री का मतलब क्या होता है, दोबारा से। प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस। अभी रिप्रोडक्शन, दोबारा से प्रोड्यूस होना। रिप्रोडक्शन, दोबारा से प्रोड्यूस होना। अभी यहाँ पे मैं दोबारा से ये छोटा बेबी बना रही हूँ, देन उसने क्या किया, सेल की ग्रोथ हुई। सेल ग्रोथ हुई ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था सेल की ग्रोथ हो रही है, देन वो मैच्योर सेल बन रहा है, देन वो डिवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है, पहले सेल की ग्रोथ हुई, अभी यहाँ पे होगी यहाँ पे मैच्योर सेल बन गया, अभी यहाँ पे होगी सेल साइकिल का प्रोसेस होगा, सेल डिवीजन होगी, यहाँ पे सेल डिवाइड हो गया। अभी रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, मतलब कि कैसे जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, कैसे ये बोल रहे हैं कि रिप्रोड्यूस होना, वही आज हम समझेंगे। अभी इस मैच्योर सेल ने डिवाइड किया टू डॉटर सेल्स में। तो अभी ये क्या है, बेबी है ना, ऑफ कोर्स बेबी होंगे। जब ये मैच्योर बनेंगे तो क्या ये डिवाइड कर पाएंगे, ऑफ कोर्स ये भी डिवाइड कर पाएंगे, ये भी तो डॉटर सेल में बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या कभी ये भी मैच्योर बनेगा, ये भी दो डॉटर सेल्स में बन सकता है, ये भी दो डॉटर सेल में बन सकता है, ये भी दो डॉटर सेल में बन सकता है, डिवाइड हो सकता है, ये भी मतलब ये क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है ना। इसने पहले तो इस छोटे से बेबी ने सेल ग्रोथ की, उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया टू डॉटर सेल, फिर इसने रिप्रोड्यूस किया, फिर इसने रिप्रोड्यूस किया, फिर इसने रिप्रोड्यूस किया, फिर इसने रिप्रोड्यूस किया। मतलब क्या हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, रिप्रोड्यूसिंग हो रहा है, रिप्रोड्यूसिंग का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन हो रही है, एक छोटा सा बेबी है, सेल की ग्रोथ हो रही है, मैच्योर बन रहा है, डिवाइड कर रहा है, फिर से वो मैच्योर बन रहा है, फिर से डिवाइड कर रहा है, फिर से वो मैच्योर बन रहा है, फिर से वो डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या हो रही है, सेल की डिवीजन हो रही है, सेल की रिप्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे बात करें डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब एक सेल जो होता है वो जब डिवाइड करता है ना, तो दो डॉटर सेल में हो गया, अभी उनको भी तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह चाहिए ना, वही कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए ना। तो यहाँ पे ये सेल है, आप एक मैच्योर सेल ही समझ लें, ये पेरेंट सेल है या मदर सेल, जैसे मैंने आपको बताया था हम इसे पेरेंट या मदर सेल बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट सेल बोलते हैं। तो ये हमारी है एनएम मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है हमारे पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस सेल को हमने यहाँ पे पुट किया है। अभी ये सेल एक है, इस बेचारे के पास, इसके पास अभी क्या है, इसके पास है एक डीएनए।
एक डीएनए फॉर एग्जांपल जैसा भी बनाए, एक डीएनए आप एग्जांपल ले लें, एक डीएनए इसके पास, तो अभी क्या बनाता है, 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं ना यहाँ पे तो 2 डॉटर सेल बन रही। अभी इस बेचारे के पास तो एक ही डीएनए और देना ही दोनों को इक्वल है, तो अभी ये क्या करेगा बेचारा, अभी कंफ्यूज हो गया है कि मैं क्या करूँ, हैं दो और मेरे पास एक ही डीएनए और देना ही इक्वल है। अभी कोई बच्चे बोलेंगे हाफ कर दो, काट दो, मतलब बीच से काट दो, हाफ उसको ऐसे नहीं होता ना। मतलब कि देखें डीएनए में क्या होता है, डीएनए में हमारी हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। हमारे हेयर का कलर क्या होगा, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हमारी नोज़ की शेप क्या होगी, आइज़ की, मतलब कि जितनी भी हमारी स्ट्रक्चर है, जितने भी हमारे कलर है हमारे बॉडी का, हमारे हेयर्स का, हमारी आइज़ का, वो सब कुछ किस में होता है, हमारे डीएनए में ही होता है। अगर हम डीएनए को ही हाफ कर देंगे तो आधी इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना देनी है हमें सेल्स को, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है और इक्वल भी देना है। तो इसने सोचा क्यों ना मैं कॉपी कर लूँ, क्यों ना मैं डुप्लीकेशन कर लूँ, क्यों ना मैं रेप्लिकेशन कर लूँ। तो इसने कर दी रेप्लिकेशन की और एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। दोनों खुश हो गए, ये भी खुश, ये भी, बल्कि तीनों खुश हो गए, ये भी खुश हो गया, ये भी, मतलब इक्वल मिल गए और इसको भी टेंशन ख़त्म हो गया। तो इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन को हम डीएनए कॉपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, और ये होता है एस फेज के अंदर। अभी डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे कि अभी हमने सुना होगा ना कि इस एक्ट्रेस ने इस ड्रेस का रेप्लिका किया, इस एक्ट्रेस ने फलां एक्ट्रेस की ड्रेस का रेप्लिका किया। रेप्लिका मतलब रेप्लिकेशन, उसकी कॉपी की, इसका मतलब ये होता है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक डीएनए उसके पास एक था, उसको देना था दोनों सेल्स को, तो उसने क्या किया, रेप्लिका किया, रेप्लिकेशन की, कॉपी की। थैंक यू।